हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वे वुशियन से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया था, जहां वे वुशियन के साथ मियान मियान आई हुई थी और वांग जी के साथ उसका बॉडीगार्ड शीफेंग भी था। तभी चार आदमी अचानक से उन सब पर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इस सब में वेंग के सीने के पास अचानक से गोली लग गई आकर। वांग जी ने जब वेंग को ऐसी हालत में देखा तो वो बहुत सहम सा गया था। उसके दिल में न जाने कितने सवाल एक साथ उठ गए थे कि कहीं उसकी वजह से वे वुशियन को कुछ हो गया तो। वो वे वुशियन को अपनी बाहों में उठाकर कार की ओर भागने लगा। उसके पीछे शीफेंग भी था। वांग जी ने वेंग को अपनी बाहों में थाम रखा था। वेंग को होश नहीं था, उसकी आंखें बंद थीं। ये सारी चीज़ें वांग जी को और ज़्यादा डरा रही थी। वांग जी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शीफेंग अपने बॉस लान वांग जी को समझा रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी बात का असर वांग जी पर हो ही नहीं रहा था। वांग जी ने सोचा कि अभी तो मैंने अपने दिल की बात वेंग से कही भी नहीं, तो उसके साथ ऐसा हो गया है। और अगर मैं उससे अपने प्यार का इजहार कर दूंगा तो ना जाने उसके कितने दुश्मन हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ मेरी ही जान को खतरा है, फिर उसकी जान को भी खतरा हो जाएगा। वांग जी ने कार ड्राइवर से कहा, सिटी के सबसे बड़े हॉस्पिटल में ले चलो। शीफेंग ने कहा, बॉस अगर आप इस तरीके से और ऐसे वहाँ सबके सामने जाओगे तो आपकी जान को और ज़्यादा खतरा हो सकता है। उसने वांग जी से कहा, बॉस आपको तो पता है ना कि आपके दुश्मन हर जगह हैं और वो बस एक मौके की तलाश में रहते हैं। शीफेंग ने कहा, बॉस आप मुझे परमिशन दे दीजिए, मैं वे वुशियन को हॉस्पिटल में ले जाऊंगा और उसका बेस्ट ट्रीटमेंट करवाऊंगा। वांग जी की आंखों में आंसू थे। उसने शीफेंग से कहा, नहीं, मैं वे वुशियन को खुद ले जाऊंगा हॉस्पिटल में और मुझे किसी की परवाह नहीं है और ना ही डर है। जिसको जो करना है वो करे, मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि किसी से डर जाऊँ। शीफेंग शॉक्ड हो गया था, क्योंकि आज से पहले कभी भी उसने अपने बॉस को किसी अजनबी के लिए इतना रोते हुए नहीं देखा था। वो सोचता है कि हमारी आंखों में आंसू तभी आते हैं ना जब कोई हमारा बहुत अपना होता है, पर ये तो। शीफेंग ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। बॉस को तो आज तक किसी से कभी प्यार ही नहीं हुआ, क्योंकि वो इतने स्ट्रिक्ट हैं, कौन उनसे प्यार कर पाएगा। लेकिन वो सोचता है कि मैं भी तो बॉस से प्यार करता हूँ ना। वांग जी वे वुशियन से धीरे से कह रहा था, वे वुशियन शायद यही अच्छा रहेगा कि मैं तुमसे अपने दिल की बात ना कहूँ। ये कहते ही उसके सीने में बहुत ज़ोर से पेन हुआ। फाइनली काफ़ी दूर ड्राइव करने के बाद हॉस्पिटल आ ही गया। वांग जी ने वे वुशियन को अपनी बाहों में उठाया और हॉस्पिटल के मेन गेट की तरफ अंदर भागा। अंदर जाते ही वो ज़ोर से चिल्लाया और बोला, डॉक्टर प्लीज़ देखिए आकर। उसी बीच में एक डॉक्टर अपने रूम से निकला और उधर से गुजर रहा था। शीफेंग ने उस डॉक्टर को पकड़ लिया और वांग जी के पास ले आया। वांग जी ने कहा, प्लीज़ डॉक्टर, वे वुशियन को बचा लीजिए। पर जैसे ही डॉक्टर ने देखा कि वे वुशियन को गोली लगी थी, उसने कहा, ये तो पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं आ जाती मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर पाऊँगा। ये सुनकर वांग जी ने डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करी, पर इस सब के बाद भी जब डॉक्टर नहीं माना तो उसने वे वुशियन को एक स्ट्रेचर पर हटा दिया और अपनी गन निकालकर वांग जी ने उसे डॉक्टर के सिर के पास लगा दिया। शीफेंग ये देखकर बोला, बॉस ये सब आप क्या कर रहे हो। वे वुशियन को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खून बह चुका था। वांग जी ने शीफेंग की कोई बात नहीं सुनी। उसने कहा, डॉक्टर अगर तुमने अभी के अभी वे वुशियन का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया तो मैं इस गन की जितनी गोलियां हैं ना वो तुम्हारे सिर में उतार दूंगा। डॉक्टर इस वजह से काफ़ी घबरा गया था। उसने वांग जी से कहा, ओके मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ। वांग जी ने कहा डॉक्टर से कि तुमको पता भी है कि मैं कौन हूँ। डॉक्टर ऑलरेडी पहले से ही घबराया हुआ था। उसने कहा, ओके मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आपको ऑपरेशन फ़ीस जमा करनी होगी और एक कंसेंट लेटर साइन करना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, कंसेंट लेटर मतलब? डॉक्टर ने कहा कि आप पेशेंट के कौन हो, मतलब आपका पेशेंट से क्या रिलेशन है, ये आपको उस लेटर में लिखना होगा। और इन केस अगर ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट को कुछ हो गया तो ये सुनते ही वांग जी ने गुस्से में डॉक्टर के कॉलर को पकड़ लिया और बोला,
चाहे जितना पैसा लगे मैं लगा दूंगा, लेकिन वेवभूषण को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल में ज़्यादा ये सब किसी को इसलिए नहीं पता चला क्योंकि ये सब डॉक्टर के चैम्बर में हो रहा था। शीफेंग ने कहा, प्लीज़ बॉस, हम हॉस्पिटल में हैं। वांग जी ने कुछ सोच करके डॉक्टर के कॉलर को छोड़ दिया। डॉक्टर वांग जी के गुस्से को देखकर काफ़ी घबरा गया था। उसने तुरंत ही हॉस्पिटल स्टाफ को बुलाया और उनसे कहा कि वो ऑपरेशन की तैयारी करें। वांग जी ने वेवभूषण का हाथ पकड़ा और बोला, वेवभूषण, तुम्हें कुछ नहीं होगा और जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है अब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शीफेंग जानता था कि बॉस को अगर कोई संभाल सकता था तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके बड़े भाई थे, लां शीचेन। उसने लां शीचेन को पहले ही सारी सिचुएशन के बारे में बता दिया था और ये भी बता दिया था कि वो लोग किस हॉस्पिटल में थे। उसका एड्रेस दे दिया था उसने लां शीचेन को। शीफेंग ने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर, अगर ये बात इस रूम के बाहर गई तो? डॉक्टर ने हड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, ये बात बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद डॉक्टर ने कंसेंट लेटर वांग जी को दिया जिसमें उसे लिखना था कि वेवभूषण के साथ उसका क्या रिलेशन है। वांग जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो बस किसी भी हाल में वेवभूषण की ज़िंदगी बचाना चाहता था, इसीलिए उसने हड़बड़ी में लिख दिया हस्बैंड एंड वाइफ। शीफेंग ये नहीं देख पाया था, पर वो ये सोचता है कि आखिरकार बॉस और इस वेवभूषण का रिलेशन क्या है। इसके बाद डॉक्टर अपने स्टाफ के साथ वेवभूषण को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने लगे। वांग जी ने वेवभूषण का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। जैसे जैसे वो लोग वेवभूषण को ले जा रहे थे वैसे वैसे वांग जी और उसके हाथ की पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। वांग जी की आंखों में आंसू थे और वो बहते जा रहे थे। वेवभूषण अब ऑपरेशन थिएटर में पहुंच चुका था। लां शीचेन भी हॉस्पिटल आ गया था। जब उसने अपने भाई की ऐसी हालत देखी तो वो टूट गया। वांग जी के हाथों में अभी भी वेवभूषण का खून लगा हुआ था। लां शीचेन जल्दी से वांग जी के पास गया और उसको अपने गले से लगा लिया। काफ़ी देर बाद वांग जी के मुंह से निकला, ये सब क्या हो गया। शीफेंग थोड़ी दूर पर खड़ा था क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने बॉस की ऐसी कंडीशन देख सके। लां शीचेन बोला, वांग जी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वांग जी ने कहा, सब मेरी ही तो गलती है ना। अगर मैं वेवभूषण के पीछे रेस्टोरेंट में ना गया होता तो ये सब कभी ना होता। लां शीचेन ने कहा, वांग जी, वो गोली तुम्हें भी तो लग सकती थी ना, और तुमने तो वेवभूषण से कहा था कि वो शीफेंग के साथ चला जाए, पर वही नहीं गया। वांग जी ने कहा, उन लोगों की मुझसे दुश्मनी है, तो अगर मुझे गोली लग भी जाती तो क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा मैं मर जाता ना। पर आज मेरी वजह से वेवभूषण ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। वांग जी की आंखों से आंसू एक बार फिर बहने लगे थे। उसने कहा, मैं वेन चाओ को नहीं छोड़ूंगा। मुझे पता है कि उसी ने ये सब करवाया है, उसी की वजह से ये सब हुआ है। लां शीचेन ने वांग जी की पीठ को सहलाते हुए कहा, वांग जी, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, पर ये अभी सही टाइम नहीं है इस सब के लिए। उसने कहा, वांग जी, अभी वो लोग सतर्क हो चुके होंगे और हमने अगर अभी उन पर अटैक किया तो ये शायद हमारे लिए ही रिस्की हो सकता है। वांग जी ने कहा, पर लां शीचेन ने कहा, मेरे भाई, हमें किसी पर अटैक तभी करना चाहिए जब दुश्मन को लगे कि अब उसे किसी से कोई खतरा नहीं है। वांग जी जानता था कि उसका भाई जो कह रहा है कहीं ना कहीं वो सही है। इधर वेवभूषण का ऑपरेशन चल रहा था। वांग जी का दिल बेचैन था। न जाने कितने ही बुरे ख्याल उसके मन में इतनी देर में आ चुके होंगे। लां शीचेन ने कहा, वांग जी, तुम काफ़ी थक चुके हो, इसलिए शीफेंग के साथ मैंशन वापस लौट जाओ। मैं यहाँ हॉस्पिटल में रुका हूँ, मैं वेवभूषण का ध्यान रखूँगा। वांग जी ने कहा, नहीं, जब तक वेवभूषण के बारे में मैं कोई गुड न्यूज़ ना सुन लूँ तब तक मैं नहीं जा सकता यहाँ से। लां शीचेन ने कहा, वांग जी, ऑपरेशन होने में अभी न जाने कितनी देर लगेगी और तुम्हारा यहाँ रहना ऐसी कंडीशन में ठीक नहीं है। वांग जी ने कहा, बस एक बार मैं सुन लूँ कि वेवभूषण अब खतरे से बाहर है, मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा। वांग जी ने अपना सर नीचे झुका रखा था। उसने धीरे से कहा,
शायद मेरा वेवूशियन से दूर रहना ही अच्छा रहेगा। लान शीचेन ने कहा, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी ने कहा, गा अगर हमारा प्यार किसी के लिए खतरा बन जाए तो हमें उसे अपने अंदर ही दफन कर लेना चाहिए। लान शीचेन शॉक्ड था वांग जी को ये सब कहते हुए देखकर। उसने कहा, लेकिन वांग जी, वेवूशियन वो पहला इंसान है जिसके लिए तुमने अंकल के ऑर्डर्स को नहीं माना, जिसके लिए तुम्हारे दिल में एहसास जागे। वांग जी, क्या सच में तुम इतनी जल्दी हार मान जाओगे? वांग जी ने रोते हुए कहा, गा आज जब वेवूशियन मेरी बाहों में था और उसके शरीर से खून बह रहा था, तब भी वो मुस्कुरा रहा था, सिर्फ इसलिए कि मैं खुद को इस सब के लिए ज़िम्मेदार न समझूं। उसने कहा, गा जब मेरे पीछे वो सारे लोग लगे हुए थे मुझे मारने के लिए, मुझे पकड़ने के लिए, तब मुझे लगा था कि शायद वो मेरी आखिरी रात होगी, पर वेवूशियन ने खतरा मोल लेकर मेरी जान बचाई। उसने कहा कि जब वेवूशियन मेरी पीठ को सहला रहा था, क्योंकि गोली निकलने के बाद मुझे बहुत दर्द हो रहा था, उसने इतने प्यार और अपनेपन से मेरा नाम लिया, तब मुझे वो एहसास हुआ जो शायद ही पहले कभी हुआ हो। वांग जी ने कहा, गा वेवूशियन ने मेरे पत्थर से दिल में इमोशंस जगाए, उसी की वजह से शायद मुझे प्यार का एहसास हुआ कि प्यार होता क्या है। वांग जी ने कहा कि वेवूशियन की वजह से ही मुझे लोगों पर फिर एक बार भरोसा होने लगा था, पर मुझे नहीं पता था गा कि ये सब हो जाएगा। गा इसलिए मैं वेवूशियन की लाइफ से दूर रहूँगा, और ऑलरेडी उसकी एक गर्लफ्रेंड है, तो मेरा तो हक वैसे भी नहीं है ना उसके ऊपर। ये कहते कहते वांग जी के आंसू और तेज़ी से बहने लगे। लान शीचेन भी इमोशनल हो गया था। उसने कहा, ठीक है वांग जी, तुम्हारा जो भी डिसीजन होगा, तुम्हारा भाई हमेशा उसमें तुम्हारे साथ ही है। शी फेंग, जो हर बात से अनजान था, वो सोच रहा था कि न जाने बॉस को हो क्या गया है। वेवूशियन का ऑपरेशन 4-5 घंटों तक चला। वांग जी ने जैसे ही देखा कि ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर निकल चुके हैं, वो तुरंत भागकर डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर अब वेवूशियन कैसा है? वो ठीक तो है ना? उसको कब होश आएगा? डॉक्टर ने गहरी सांस भरी और बोला कि वेवूशियन का काफ़ी ज़्यादा खून बह गया था। हमने गोली तो निकाल दी है, पर ये 12 से 24 घंटे में ही पता चल पाएगा कि पेशेंट को होश आएगा कि नहीं। वांग जी ने डॉक्टर के आगे अपने दोनों हाथ जोड़े और बोला, प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ वेवूशियन को बचा लीजिए। पैसों की आप चिंता मत करिए, जितना पैसा होगा मैं लगा दूंगा। लान वांग जी ने अपने ब्लैक कार्ड से पहले ही पैसा जमा कर दिया था। डॉक्टर ने कहा, उनसे जितना हुआ उन्होंने किया, अब पेशेंट का होश में आना या ना आना उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। वांग जी को ये सुनकर गुस्सा आ गया। उसने कहा, डॉक्टर, मैंने क्या कहा था? वेवूशियन को कुछ भी करके किसी भी हाल में आपको उसे बचाना है। लान शीचेन ने जब ये देखा तो उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और कहा, वांग जी तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने रोते हुए कहा, गा अगर वेवूशियन को कुछ हो गया तो? लान शीचेन ने अपने भाई को समझाते हुए कहा, वांग जी, वेवूशियन ठीक हो जाएगा। ये सिटी का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है और इन डॉक्टर्स ने अपनी पूरी कोशिश करी है, और वैसे भी अच्छे लोगों के साथ कभी गलत नहीं होता। तभी उसने शी फेंग से कहा, शी फेंग, वांग जी को मैंशन वापस लेकर जाओ, इसे थोड़ी देर रेस्ट करने की ज़रूरत है। वांग जी ने कहा, गा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। लान शीचेन ने कहा, वांग जी, क्या तुम आज अपने भाई की बात भी नहीं मानोगे? वांग जी का मन नहीं था, पर वो अपने भाई की बात को भी नहीं टाल सकता था। शी फेंग अपने बॉस को पकड़कर ले जाने लगा, क्योंकि इस सब की वजह से वांग जी की कंडीशन भी ख़राब हो गई थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। लान शीचेन जानता था कि वांग जी वेवूशियन से प्यार तो बहुत करता है, पर वो अब अपने दिल की बात उससे नहीं कह पाएगा। लेकिन ये चीज़ वांग जी को अंदर ही अंदर न जाने कितना ही तोड़ देगी। शी फेंग वांग जी को लेकर मैंशन पहुंच गया। वांग जी को उसके रूम में छोड़ने के बाद शी फेंग काफ़ी देर तक रूम के बाहर खड़ा रहा। तभी रूम के अंदर से वांग जी ने कहा, शी फेंग, तुम भी रेस्ट कर लो जाके, अब मैं ठीक हूँ। शी फेंग का मन नहीं था, वो चाहता था कि वो अपने बॉस लान वांग जी को अपने गले से लगाए और उनसे कहे कि वो हमेशा उसके साथ है,
पर शीफेंग के लिए ये एक सपना जैसा ही था। कुछ देर बाद शीफेंग मन मार के वहाँ से चला ही गया। वांग जी अब अपने रूम में बिल्कुल अकेला था। उसने रूम में एक ड्रॉअर को खोला और उसमें से अपने मॉम और डैड की फ़ोटो निकाली। वांग जी ने फ़ोटो को अपने सीने से लगाया और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बेड पर लेट गया। उसने कहा, मॉम एंड डैड, आई रियली मिस यू। आपको पता है आपके बेटे को लाइफ में पहली बार किसी से प्यार हुआ, लेकिन आज आपके इस बेटे की ही वजह से वो शख्स हॉस्पिटल में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रहा है। वांग जी की आवाज़ रोने के कारण काफ़ी हैवी हो गई थी। उसने कहा, मॉम एंड डैड, अगर मेरी वजह से वेवूशेन को कुछ हो गया तो। ये एहसास वांग जी की जान निकाल दे रहा था। उसने कहा, मॉम एंड डैड, अब तो आप एंजल्स बन चुके हो ना, प्लीज़ वेवूशेन की ज़िंदगी बचा लो। मैं उससे दूर रहूँगा, भले ही मुझे कितनी भी तकलीफ़ हो, पर प्लीज़ वेवूशेन को ठीक कर दीजिए। न जाने कितनी देर तक वांग जी ऐसे ही बातें करता रहा और उसको नींद आ गई। सुबह का 4 बजा हुआ था। वांग जी की आँख अपने आप ही खुल गई। 12 घंटे के ऊपर का टाइम बीत चुका था। वांग जी ने तुरंत अपने भाई को कॉल किया, पर लाशीचेन ने कॉल नहीं उठाई। वांग जी ने फिर एक बार कॉल की, पर इस बार भी लाशीचेन का फ़ोन नहीं उठा। अब वांग जी का दिल किसी अनहोनी के डर से सहम सा गया। उसने तुरंत अपने कपड़े चेंज किए, अपनी गन में बुलेट्स को भरा और शीफेंग को कॉल किया और ये कहा कि वो 2 और बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेकर वहाँ आए। शीफेंग भी पूरी रात ठीक से सो नहीं पाया था, इसलिए वांग जी की कॉल करते ही तुरंत उसने फ़ोन उठा लिया। वांग जी शीफेंग और 2 बॉडीगार्ड्स के साथ हॉस्पिटल पहुँचा। शीफेंग ने कहा, बॉस, पहले मैं ऊपर जाकर कंडीशन देखता हूँ। वांग जी ने कहा, शीफेंग, अभी इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। उसने अपनी गन निकाली और वो आगे बढ़ने लगा। तभी उसने देखा कि 2 आदमी एक कोने में छुपे हुए थे। वांग जी और शीफेंग दबे पांव गए और उन दोनों को पकड़ लिया। वांग जी ने एक के सर पर अपनी गन को रखा और कहा, तुम लोग यहाँ किसके कहने पर आए हो? वो दोनों आदमी काफ़ी घबरा गए थे। एक बोला कि सुशे ने हमें यहाँ नज़र रखने के लिए कहा था। वांग जी ने सोचा कि ये वही पर्सन तो नहीं है ना जिसने उसको गोली मारी थी। उसने अपनी गन के ट्रिगर को प्रेस करते हुए कहा कि उस सुशे और अपने बॉस वेन चाओ से कह देना कि इस बार वो अपनी सेफ्टी का पूरा इंतज़ाम कर लें, क्योंकि उनको मेरे हाथों मरने से कोई नहीं बचा सकता। शीफेंग ने कहा, बॉस, क्या आप इन दोनों को ऐसे ही जाने दोगे? वांग जी ने कहा, शीफेंग, जाने दो इन दोनों को। शीफेंग ने कहा, लेकिन बॉस। पर जैसे ही उसने वांग जी की गुस्से से भरी आंखों को देखा तो वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। वांग जी तीनों बॉडीगार्ड के साथ आईसीयू के पास पहुंचा। तभी वांग जी को लाशीचेन दिखा जो नींद में था। वांग जी तुरंत ही लाशीचेन के पास पहुंचा और उसे उठाया। कुछ देर बाद लाशीचेन की आंखें खुलीं। वांग जी ने कहा, ग, आप अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? लाशीचेन का सिर दर्द हो रहा था। उसने कहा, वांग जी, मैंने एक कॉफ़ी पी थी, पर ना जाने क्यों उसको पीते ही मेरा सर बहुत तेज़ घूमने लगा और कब मुझे नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ग, क्या यहाँ कोई अनजान पर्सन आपको दिखा था? लाशीचेन ने कहा, वांग जी, मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है। तभी वांग जी का दिल तेज़ से धड़का। उसके मुंह से निकला वेवूशेन। ये कहते ही वो उस रूम की तरफ भागा जहाँ वेवूशेन को शिफ्ट किया गया था। वांग जी ने तुरंत ही डॉक्टर को बुलाया और बोला कि प्लीज़ वेवूशेन को चेक कीजिए कि वो ठीक तो है ना। डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार बात क्या है, पर फिर भी उन्होंने वेवूशेन को चेक किया। डॉक्टर ने कहा कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर वांग जी की सांस में सांस आई। लाशीचेन ने जब ये देखा तो उसने शीफेंग और दोनों बॉडीगार्ड से कहा कि हम सब थोड़ी देर बाहर बैठते हैं चल के। उसने कहा, वांग जी, तुम यहीं रहो। वांग जी ने कहा, ग, ये आप। शीफेंग को अब शायद समझ में आने लगा था कि उसके बॉस और वेवूशेन के बीच में कुछ तो चल रहा है और ये बात उसके दिल को चीर रही थी। पर शीफेंग ने हमेशा लान वांग जी की खुशी ही चाही थी। उन सब के जाने के बाद वांग जी वेवूशेन के बेड के पास बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बहुत आराम से और प्यार से वेवूशेन का हाथ पकड़ा। वेवूशेन के ऑक्सीजन मास्क लगी हुई थी। वांग जी ने कहा,
आई एम सॉरी वेवूशियन, मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। मियान मियान और तुम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। उसने कहा वेवूशियन, मैंने लाइफ में कभी हार नहीं मानी और हर बार जीता ही है, पर शायद इस बार मैं हार गया। वांग जी ने कहा वेवूशियन, शायद तुमसे फिर कभी मैं ये बातें ना, इसलिए आज मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ वेवूशियन, अपनी फैमिली के लिए, अपने मियान मियान के लिए, मेरे लिए प्लीज़ होश में आ जाओ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ये कहते कहते वांग जी की आंखों से आंसू निकलने लगे और उसने अपना सर वेवूशियन के हाथ पर रख दिया। वांग जी बार बार कहता जा रहा था, प्लीज़ वेवूशियन, होश में आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़। तभी अचानक से वेवूशियन के शरीर में हल्की सी हलचल हुई। ये देखकर वांग जी घबरा गया। वेवूशियन की आंखों से आंसू बहे थे। तभी वांग जी ने देखा कि वेवूशियन अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रहा था। वांग जी उसी पल वेवूशियन का हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाना चाहता था ताकि वेवूशियन उसको देखे ना, पर तभी वेवूशियन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नहीं चाहता था कि वांग जी उससे दूर जाए। वो बहुत सारी बातें शायद कहना चाह रहा था वांग जी से। सो गाइस, यहीं पर हमारा आज का ये पार्ट एंड होता है। आप सबको कैसा लगा मुझे बताना ज़रूर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।